ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी साधक मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सभी साधकों को किसी भी क्षेत्र में कोई नया कार्य करना हो या प्रगति करनी हो तो हमें सर्वप्रथम प्रभु की अपने बुजुर्गों की शरण में जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए और उन्हें प्रणाम करके अपनी सफलता का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आइए प्यारे साथियों, हम सभी ध्यान मंदिर की ओर जाने वाले हैं, अपने भीतर उतरने वाले हैं। उस भीतर जाने में हमें सफलता प्राप्त हो, उसके लिए हम सभी साधक अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें, उन्हें प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, हम सभी मिलकर हिमालय की इस ऊर्जा के साथ संध्या की इस पावन वेला में अपने भीतर बैठे प्रभु, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर चलें, ध्यान की ओर चलें। आइए, और नित्य प्रति की तरह ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम उन सब आवरणों को बाहर छोड़ देंगे जो जन्म के पश्चात हमें संसार से प्राप्त हुए। निर्मल, पावन, पवित्र, बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार से प्रभु ने हमको इस धरा पर उतारा था, बिल्कुल उसी तरह से वैसे होकर इस ध्यान मंदिर की ओर आइए। आइए चलें भीतर की ओर, एक निर्मल अबोध बालक की तरह चले आइए, भीतर चलते हैं। आइए, आप सभी साधक जहाँ भी हैं, अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में, यात्रा में, कहीं भी हैं, जैसे भी आपको सुविधा बने उस सुविधा के अनुसार अपने आसन पर बैठ जाएं। जरूरी नहीं है कि ध्यान के लिए आपको भूमि आसन चाहिए। आप चलती हुई गाड़ी में सोफे पे बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, अपने घर के बेड पर बैठकर, आरामदायक चेयर पर बैठकर ध्यान में उतर सकते हैं। कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई संकल्प, विकल्प, शर्त, कुछ भी नहीं। आप जैसे उतरना चाहें ध्यान में, प्रभु आपको उसी तरह से स्वीकार करने को तैयार है। आइए ध्यान की ओर चले। अपने आसन पर बैठ जाएंगे। बैठना आपका बिल्कुल आरामदायक हो, शरीर में कोई तनाव ना हो, रत्ती भर तनाव ना हो। मस्त होकर, बिल्कुल मस्त होकर बैठना। हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर बैठना। भूत और भविष्य को आपने बाहर छोड़ दिया। जो चिंताओं का कारण है उसे आपने बाहर छोड़ दिया। बहुत सुंदर किया। जो मन आपको भटका सकता था उसे आपने बाहर छोड़ दिया। समस्त कल्पनाएं, समस्त ज्ञान विज्ञान आपने बाहर छोड़ दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खाली होकर के चले आइए, ध्यान की ओर चलें। बाहर के दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे और अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच में, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर अपनी समग्र चेतना को उतार दें। खंड खंड हुई पड़ी चेतना को एकाग्रचित करके उस ओर बहा दें, शिव नेत्र की ओर बहा दें। ध्यान शरीर का विषय नहीं है, स्थूल शरीर का विषय नहीं है।
सूक्ष्म शरीर का विषय है। इसलिए ध्यान में किसी क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जब ध्यान है ही सूक्ष्म शरीर का, फिर कैसा मंत्र, कैसी पूजा, कैसी क्रिया, कैसा प्राणायाम, ये सब तो एक्सरसाइज हैं। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से शांत हो जाना, भीतर बाहर से शांत हो जाना, दिन भर की थकावट से, टेंशन से एक और होकर अकेले आराम से बैठ जाना। उस आराम में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा रहेगा, आराम नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। बिल्कुल अकेले बैठ जाना थोड़ी देर के लिए। इस समय आप किसी के शिष्य नहीं, कोई आपका गुरु नहीं, आप किसी के माता पिता, किसी के पुत्र संतान नहीं, किसी से भी आपका कोई संबंध, रिश्ता नहीं। आपका संबंध आपके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा से है। आपका संबंध आपके भीतर बैठे भगवती स्वरूपा सद्गुरु स्वरूप महाकुंडलिनी शक्ति से है। भीतर मुड़ते चले जाइए। संध्या की ये पावन वेला, इस समय सारे संत महात्मा ऋषि मुनि, समस्त साधक गुरुजन, सभी महात्मागण अपने अपने मार्गों से प्रभु की ओर मुड़ गए हैं, ध्यान की ओर, अपनी पूजा बंदगी की ओर। उन सब के भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बहना शुरू हो गया है। यदि हम शिव नेत्र से जुड़ जाएं, तो शिव नेत्र के माध्यम से हमारा संबंध अपने आप उन समस्त महातपोधन से जुड़ जाएगा। साक्षी दृष्टा होकर देखते चलें। भीतर ना तो अंधकार की कोई एग्जिस्टेंस है और ना ही प्रकाश की। इन दोनों से परे कुछ और है, जहां हम सबको जाना है। इसलिए अंधकार बना रहे भीतर या प्रकाश, किसी को कोई महत्व नहीं देना, कोई महत्व नहीं। जहाँ तक इंद्रियां हैं, वहीं तक संसार है। देखते चले जाएं, अपने भीतर लगातार देखते चले जाएं। आकाश बरस रहा है, ऊर्जा सहस्रार में उतर रही है। देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गहरा, और गहरा।
जब हम साधक ध्यान में उतरते हैं, सीधा सीधा प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ने लगती है। यूं तो हर पल प्रभु की दृष्टि हम पर है, किंतु जब कोई तप की ओर जाता है, ध्यान भजन मंत्र सेवा पूजा पाठ बंदगी की ओर जाता है, उस पल सीधी सीधी दृष्टि प्रभु की हम पर हो जाती है। और उस पल में भी यदि हम मन के हाथों खेल जाएं, तो हम चूक जाते हैं उसका आशीर्वाद पाने से। साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं। ध्यान कोई पूजा नहीं, कोई बंदगी नहीं, कोई मंत्र जप क्रिया योग नहीं। ध्यान तो प्रेम है, प्रेम, स्वयं से स्वयं का प्रेम। कोई दूसरा मौजूद नहीं है। आप इस सृष्टि की सबसे सर्वोत्तम सुंदर मूर्त हैं। प्रभु ने अपने हाथों से आपको बनाया है। अपने से प्रेम करें, अपने भीतर बैठे प्रभु के प्रेम में डूबते चले जाएं। बहुत सुंदर और गहरा। बेशर्त होकर, बेफिक्र होकर बैठना। शरीर में कोई दर्द हो जाए, टांगें पैर सोने लगें, तुरंत आसन बदल देना, फिक्र नहीं करना, तुरंत बदलना। क्योंकि आप कोई सिद्धि विधि नहीं कर रहे, आप तो प्रभु से प्रेम में कर रहे हैं, प्रेम में उतरे हुए हैं। प्रेम में कोई नियम, कोई विधान, कोई संकल्प नहीं। प्रेम तो बेशर्त मिट जाने का नाम है। नहीं सोचना कि 2 घंटे आसन लगे, 3 घंटे लगे, नहीं, बस हो जाना उसके। देखते चले जाएं। प्यारे मित्रों, इस समय सारी कायनात बरस रही है। हम भी थोड़ी देर मौन हो जाते हैं और इस मौन में हिमालय में बरसने वाली अमृतमय ऊर्जा को हम भी पिएंगे, आप भी पिए। मन के साथ मत जाना, साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से देखते रहना। बस थोड़ी देर मौन में उतरते हैं। आइए।
आइए प्यारे साथ को ध्यान मंदिर से प्रकृति की ओर चलें। प्रभु ने हम सभी को कुछ पल के लिए अपने चरणों में बिठाया, हिमालय की ऊर्जा में बिठाया, हम सभी को ध्यान में बिठाया। आइए सब मिलकर प्रभु की इस कृपा का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सभी साधकों का जीवन दो बातों पर आधारित है, दो नावों पर आधारित है और दोनों पर एक ही बार में नहीं चढ़ा जा सकता। एक है मन और एक है आत्मा। हम सभी साधक अपने अपने गुरुदेव के पास, कभी किसी संत महात्मा के पास, कभी ऋषि के पास चले जाते हैं। उस समय हमारे भीतर मन भी काम करता है और आत्मा भी। सौभाग्य से कभी कभार हमारा मिलन परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप संत से हो जाता है, किसी ऋषि महात्मा से हो जाता है, जो हमारा गुरु भी नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी उससे हमारा संबंध जुड़ने लगता है। इसे कहते हैं प्रकृति की व्यवस्था, परमात्मा का आयोजन। और जब आत्मा कहीं समर्पित होने लगती है, किसी के प्रति समर्पित होने लगती है, उस समय प्यारे साथ को हमारा अंतःकरण खिलने लगता है। भीतर एक वैराग्य, एक त्याग घटित होने लगता है। एक यात्रा भीतर की ओर चलने लगती है। और जब जब हम किसी ऐसे संत महात्मा की ओर मुड़ते हैं जो परमात्मा स्वरूप है, किंतु दूसरा इंसान अर्थात मन, दूसरा अर्थात मन बीच में प्रवेश करके संबंध विच्छेद करवा देता है। क्योंकि हम संत को भीतर से नहीं, बाहर से जानने का प्रयास करते हैं। बस उसी पल हम अपने दिव्य अवसर को खो देते हैं। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, निर्मल संत का मिलना, पावन पवित्र इंसान का मिलना हमारी तपस्या का फल नहीं है। याद रखना, हम अपनी तपस्या से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु एक एनलाइटेड मास्टर को, भीतर से जागृत संत सद्गुरु को
किसी ऋषि को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि ऐसा संत ऋषि मुनि महात्मा हमें मिल जाता है, इसका अर्थ परमात्मा ने हमें निमंत्रण दिया है, परमात्मा ने हमें चुना है, परमात्मा ने हम पर कृपा की है, जो अपने स्वरूप से मिला दिया। और वही अवसर होता है जब हम उस संत के प्रति समर्पित होकर अपने भीतर के बंद द्वार खोल लेते हैं। और वही अवसर होता है जब हम मनमुखी होकर, मन की बातों में आकर अमृत को अपने हाथों से खो बैठते हैं। जब तक हम साधकों के जीवन में ध्यान नहीं होगा, विवेक का जन्म नहीं हो सकता। अक्सर हम सभी साधक आदतोंवश, संस्कारोंवश जन्म से ही बाहर घूमते रहते हैं। दृष्टि हमारी बाहर मुखी हो जाती है और बाहर की दृष्टि से हम केवल चमड़ी तक पहुंच सकते हैं, किंतु संत के भीतर जो परमात्मा उतरा है, जो अमृत उतरा है, उस अमृत तक, उस परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाते। वहां पहुंचने के लिए मन का विदा होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा गया, जब तक न देखो अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की भी कहनी। बिल्कुल सही कहा गया। कौन हमें कहाँ किस मोड़ पे ठग लेगा, क्या पता। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम हमेशा कहते हैं ध्यान में उतरिए, ध्यान में अपने भीतर जाइए, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव से, परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आपके भीतर एक पराबुद्धि का जन्म होगा, विवेक का जन्म होगा। उसी से आप सामने वाले को पहचान जाते हैं। या यूं कहो, जिस पल भक्त भीतर से निर्मल होता है, भगवान उसी पल अपनी पहचान दे देता है कि हाँ, मैं ही हूँ। जिस पल कोई साधक भीतर से निर्मल, पावन, पवित्र गंगा जैसा होता है, तो सामने वाला संत अपने भीतर उतरे परमात्मा को, अपने भीतर के सत्य को प्रकट कर देता है। और ये निर्मल, पावन, पवित्र होने की महाप्रक्रिया तभी घटित होती है जब हम ध्यान की ओर, व्यवहार की ओर, अनुभव की ओर उतरते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेकों वर्ष तपस्या की, अनेकों वर्ष साधना की। आज हम साधक बिना त्याग किए, बिना सेवा साधना किए सर्वस्व प्राप्त करना चाहते हैं। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, सनातन धर्म की देन हमारे शास्त्र, ऋषियों मुनियों की देन हमारे वेद, पुराण, दिव्य शास्त्र उपलब्ध हैं हमारे पास। अनेकों संतों, भक्तों की जीवनियां उपलब्ध हैं। एक बार उसके भीतर जाकर देखिए, अनुभव कीजिए, जानिए किस संत ने किस साधक को कितने समय के लिए सेवा में उतारा, मिटने की प्रक्रिया में उतारा।
कितने समय के लिए? थोड़ा देखिए, जिस भगवान श्री राम के बारे में आप जानते हैं, उस नारायण को स्वयं भगवान वशिष्ठ मुनि ने 12 वर्ष तक, ऐसा कहा गया, 12 हो या 10 या 20 कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु इतने वर्षों तक एक प्रक्रिया में उतारा, जहां राम ने एक साधक बनकर, साधारण सा इंसान बनकर के अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, सेवा साधना सिमरन जप में अपना जीवन उतार दिया। ठीक उसी प्रकार से नारायण स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण ने भी अपने गुरुदेव महर्षि सांदीपनी के चरणों में, ऐसा कहते हैं कि 14 वर्ष बिताए सेवा साधना तप तपस्या में। प्यारे साथ को, ये सब उदाहरण इसलिए हमारे सामने पेश हैं कि जो साधक परमात्मा को उपलब्ध होना चाहता है, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहता है, प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा ही होगा। कोई कहे कि मैं घर में बैठा रहूं, भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह गुरुकुल में ना जाऊं, गुरु की सेवा में ना जाऊं, घर में बैठा बैठा शादी भी करूं, बच्चे भी करूं, व्यापार नौकरी धंधा पैसा सब कुछ, कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े, बस घर में रहते हुए ही मुझे परमात्मा की उपलब्धि हो जाए, तो फिर भगवान राम की कहानी कहाँ जाएगी? भगवान श्री कृष्ण का दृष्टांत, प्रैक्टिकल दृष्टांत कहाँ जाएगा? जिस माँ शबरी की हमारे शास्त्र नवधा भक्ति गाते हैं, ऐसा कहते हैं कि उस शबरी ने शायद 10 साल की उम्र में घर से निकलकर महर्षि मतंग के आश्रम में चली गई थी और तप तपस्या सेवा साधना में लग गई। जब बुढ़ापा सिर पे आया, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से परमात्मा के साकार रूप भगवान श्री राम के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा हमारे सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे। प्यारे मित्रों, इन सभी राजाओं महाराजाओं की संतानों को क्या पड़ी थी कि हम अपने राजमहल को छोड़ करके जंगलों की ओर चले जाएं, एकांत की ओर चले जाएं, तप की ओर चले जाएं? उन्हें क्या पड़ी थी? भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को क्या पड़ी थी? किंतु आज अनेकों अनेकों बातें होती हैं। भोग से ही योग की प्राप्ति होगी। कितना विचित्र ज्ञान आज के संत महात्मा गुरु प्रदान करते हैं, क्योंकि जिसका जीवन जैसा होगा वैसा ही तो आगे परोसेगा। खुद हम सभी संत महात्मा भोगों में लिप्त होना पसंद करते हैं, इसीलिए हम अपने साधकों को भी वैसा ही मार्गदर्शन देते हैं। भोग से योग की ओर चलिए, भोग में ही परमात्मा मिलता है। यदि भोग में मिलता है तो जिन्होंने इतने बड़े बड़े त्याग किए, उनकी त्याग की कोई कीमत नहीं। बुद्ध, महावीर, राम कृष्ण, विवेकानंद, स्वामी राम तीरथ, भिलनी शबरी जैसों की कोई कीमत नहीं। क्या ये लोग गलत थे? क्या इनके बुद्धि का स्तर बहुत छोटा था?
जिन्हें घर में परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती थी। इसीलिए प्यारे साथ को, जब तक आप ध्यान की गहराइयों में नहीं जाएंगे, सत्य क्या है आप नहीं जान पाएंगे। हम नहीं कहते कुछ छोड़िए, हम कुछ नहीं कहते कि कुछ पकड़िए, हम कहेंगे ध्यान में उतरिए। ध्यान में सत्य प्रकट हो जाएगा, आपके सामने प्रकट हो जाएगा। हिमालय की तपोभूमि में अनेकों अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा गुरुजन तप कर रहे हैं। हम शास्त्रों में सनकादिक ऋषियों का पढ़ते हैं, ध्रुव प्रहलाद का पढ़ते हैं, सबका पढ़ते हैं। और कोई संत मिल जाए त्यागी तपस्वी, उसके चरण चूमते हैं, चरण धोते हैं। किंतु हम चाहते हैं कि हमें घर में बेड पर बैठे बैठे ही परमात्मा मिल जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ध्यान में नहीं उतरे, हम ज्ञान में उतरे। ज्ञान ने हम सब के मन पर इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि हम स्वयं से ही दूर हो गए। प्यारे साथ को, हम कभी भी किसी को नहीं कहेंगे त्याग करिए, माता पिता को छोड़िए, अपना धंधा, अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सुखों के साधन छोड़िए। कभी भी नहीं कहेंगे किसी को। छोड़ने की बात, तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे। केवल इतना कहेंगे, आप किसी संत ऋषि मुनि महात्मा के साथ जुड़कर, उनके सानिध्य में बैठकर, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा, उनके ऑरा में बैठकर कुछ पल ध्यान में उतरिए, कुछ पल ध्यान में उतरिए। बस इतना कर लीजिए। क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये सत्य प्रकट हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सब मन से निकलकर भीतर प्रवेश कर जाएं, ध्यान में प्रवेश कर जाएं। सत्य क्या है आप उसका अनुभव कर सकें, जान सकें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए प्यारे साथ को, अब हम सभी ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः से प्रकृति की ओर लौट चलें, पुनः से अपने समस्त संबंधों की ओर, अपने मंत्रों, पूजा पाठ, बंदगी की ओर, गुरुजनों की ओर, अपने संसार धर्म कर्म क्षेत्र की ओर मुड़ चलें। ओम नमः शिवाय।